अध्याय 93 चरम गोली प्रांगण। कबीर विल्सन के पास अब 2 ट्रू एलिमेंटल पिल्स थीं, जो उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल पिल्स थीं। यहाँ तक कि मार्शल संप्रदायों में भी इस स्तर की गोलियां अत्यंत दुर्लभ थीं। यही कारण था कि उन्हें प्राप्त करना आमतौर पर बहुत मुश्किल था। इसलिए कई लोग अपनी जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे और उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर को काम पर रखते थे। इन गोलियों को मत खाओ। अभी कुछ समय पहले ही तुम मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हें पहले इस स्थिति से परिचित होना चाहिए और जब तुम मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर में प्रवेश करने का प्रयास करो तो उस समय इसे एक सांस में निगल जाना। सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने आह भरी। जैसे ही उसे ट्रू क्यूई पिल्स मिली, वह जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि उनका स्वाद कैसा होता है। शॉकिंग हेवन पाम एक प्रकार की मार्शल स्किल थी जिसमें एक भयानक हमलावर शक्ति थी। पलक झपकते ही ये बड़ी मात्रा में आंतरिक ट्रू क्यूई को छोड़ सकती थी और एक प्रकार की व्यापक अदृश्य शॉकवेव उत्पन्न कर सकती थी जिसका उपयोग लंबी दूरी से हमला करने के लिए किया जा सकता था। साथ ही इसका उपयोग सटीक हमलों के लिए भी किया जा सकता था और यदि कोई इसे रोकना चाहता था तो उन्हें अपने बहुत सारे ट्रू क्यूई को बर्बाद करना पड़ता था। शॉकिंग हेवन पाम। कबीर विल्सन की 5 उंगलियां फैल गईं और एक हथेली से धमाका हुआ। पलक झपकते ही उसके सामने 1 दर्जन से अधिक पेड़ टूट गए थे और जमीन में भी मिट्टी समुद्र की लहरों की तरह हिल रही थी। इसमें वास्तव में एक दबंग शक्ति थी। कबीर विल्सन चरम मार्शल संप्रदाय के स्वामित्व वाले एक पहाड़ी जंगल के अंदर अभ्यास कर रहा था। अगर वह मार्शल प्रांगण के अंदर होता तो शायद पूरी जगह तहस नहस हो जाती। केवल 3 दिनों में मैं इसे क्रियान्वित करने में सक्षम हो गया, ये काफ़ी तेज है। अच्छे परिणाम देखकर कबीर विल्सन बहुत संतुष्ट था। एक और, चलो प्रोफाउंड ऑरा फिंगर को आजमाते हैं। एक हल्की नीली क्यूई ऑरा उसकी तर्जनी के सिरे से निकली और उसके चारों ओर लिपट गई। इस समय हालांकि क्यूई ऑरा बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन यह एक बहुत ही दमनकारी वातावरण भी दे रही थी। कबीर विल्सन ने इस उंगली को एक स्लैब के खिलाफ हल्के से मारा। तुरंत एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जैसे कि उसने एक स्लैब को नहीं बल्कि टोफू के एक टुकड़े को मारा हो। इस स्लैब का तो जिक्र ही क्या, भले ही यह एक लेवल 9 सामान्य हथियार होता, एक बार जब इसे 2 प्रोफाउंड ऑरा फिंगर्स द्वारा जकड़ लिया जाता तो ये भी तुरंत टूट जाता। गोलू गोलू, अगर मैं रंगहीन अदृश्य ट्रू क्यूई का उपयोग करूं तो क्या ये और भी अधिक दुर्जय नहीं होगा? शायद स्पिरिट वेपन्स को भी तोड़ा जा सकता है। कबीर विल्सन हंसते हुए बोला। वह इस लो ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल स्किल से बहुत संतुष्ट था। हालांकि एजियो ड्रैगन क्लॉ भी इसी तरह की मार्शल स्किल थी, लेकिन इसे कास्ट करते समय ये बहुत दबंग थी। दूसरी ओर, हालांकि प्रोफाउंड ऑरा फिंगर भी एक प्रकार की तेज हमलावर मार्शल स्किल थी, लेकिन इसे कास्ट करते समय ये बहुत सौम्य थी और इसका उपयोग अचानक हमलों के लिए किया जा सकता था। जब कबीर विल्सन मार्शल प्रांगण में लौटा तो उसने देबान और प्रेम बजाज के चेहरे खुशी से भरे देखे और इससे उसे पता चला कि उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षक ने ले लिया है। बड़े भाई कबीर, तुम सही समय पर आए, नहीं तो बाद में बूढ़े देबान को देखना बहुत मुश्किल हो जाता। प्रेम बजाज ने कहा। ओह क्यों? कबीर विल्सन के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। देबान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शिक्षक पूरे साल चरम मार्शल प्रांत की सीमा पर रहते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया है ताकि मैं भी इस दुनिया का अनुभव कर सकूं और खुद को थोड़ा तेज कर सकूं। ये भी बुरा नहीं है, अपना ख्याल रखना। कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराया। देबान चला गया और प्रेम बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई कबीर, क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरा शिक्षक कौन है? कौन? कहीं वह एल्डर पिल तो नहीं? कबीर विल्सन हंसते हुए बोला। बेशक नहीं, वह तीसरे मार्शल प्रांगण की एक बूढ़ी महिला है। उसके और हमारे परिवार के कुछ संबंध हैं, इसीलिए उसने मुझे एक प्रशिक्षु के रूप में लिया है, लेकिन जब मैं मूल्यांकन कर रहा था तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उसने मेरा ब्लैक हॉक भी छीन लिया। प्रेम बजाज ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। तीसरे मार्शल प्रांगण का एक व्यक्ति, उन्हें चरम मार्शल संप्रदाय में शक्तिशाली विशेषज्ञों के रूप में माना जा सकता था और इससे कबीर विल्सन काफ़ी हैरान था। बड़े भाई कबीर, तुम्हारा कोई शिक्षक नहीं है, क्या तुम इसकी वजह से हतोत्साहित नहीं हो? प्रेम बजाज ने धीमी आवाज में पूछा। कबीर विल्सन हंसा और बोला, प्रेम, तुम्हें बेहतर तरीके से खेती करनी चाहिए, नहीं तो तुम मेरे द्वारा पूरी तरह से पीछे छूट जाओगे। मैं इस कदम तक अकेले ही बड़ा हो सका तो कौन एक शिक्षक चाहता है? प्रेम, तुमने एक शिक्षक लिया, फिर भी तुमने हमें पीने और भोजन के लिए जाने के लिए भी नहीं कहा। तुम बहुत चालाक हो। अमृत गुप्ता मुस्कुराते हुए आ रहा था, चूंकि वह जानता था कि कबीर विल्सन एक कीमियागर था और उसके पास बहुत सारे संसाधन भी थे। वह हर दिन यहाँ आता था। कबीर विल्सन के पास 700 ट्रू क्यूई पिल्स भी थीं, इसलिए उसे भीतरी संप्रदाय में बिल्कुल अमीर माना जा सकता था। मरे हुए मोटे, तुम केवल मेरा फ़ायदा उठाना जानते हो। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूँ और तुमने मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया। प्रेम बजाज ने शाप दिया। कौन कहता है? पिछली बार जब हम बाहर गए थे तो मैंने तुम्हें एक कटोरा नूडल्स खाने के लिए आमंत्रित किया था।
अमृत गुप्ता ने तुरंत पलटवार किया और उसके चेहरे पर एक व्यथित भाव भी था। मेरे गधे को आमंत्रित किया, उस कटोरे को एक फोर्ट के रूप में गिना गया। आधे दिन तक मछली पकड़ता रहा और मुझे मांस के टुकड़े भी नहीं मिले। प्रेम बजाज उसकी ओर चला और उसके पैर को लात मारी। अमृत गुप्ता ने चिड़चिड़े होकर कहा, इसे आमंत्रित किया जाना माना जा सकता है। तुम पहले व्यक्ति थे जिसे मैंने, अमृत गुप्ता ने, कभी आमंत्रित किया था। ठीक है कबीर विल्सन, चरम गोली प्रांगण में कीमिया प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, क्या तुम जाना चाहते हो? इनाम 2 ट्रू एलिमेंटल पिल्स हैं। प्रतियोगिता के नियम कैसे हैं? कबीर विल्सन अपने दिल में उत्साहित था और जल्दी से पूछा। उसके बारे में क्या? ये पहले की तरह ही है। एक निर्दिष्ट समय के भीतर जो कोई भी बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक से अधिक ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत कर सकता है, वह जीतेगा। अमृत गुप्ता ने अपनी मोटी हथेली को एक साथ रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा। कबीर विल्सन ने थोड़ा अपना मुंह उठाया, उसका चेहरा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान से भरा हुआ था और तुरंत कहा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। बात खत्म होने के बाद वह जल्दी से मार्शल प्रांगण से बाहर चला गया और चरम गोली प्रांगण की ओर चलने लगा। इन दिनों उसने चरम गोली प्रांगण के स्थान के बारे में भी सीखा। इसका एक हिस्सा रहस्यमय दायरे के करीब था और एक हिस्सा रहस्यमय दायरे के अंदर था। कबीर विल्सन चरम गोली प्रांगण के 8 प्रांगणों में आया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे मनोज जॉनसन से मिले। ये तुम फिर से कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनोज जॉनसन उनके आश्चर्य के लिए यहाँ पंजीकरण कार्य का प्रभारी था, क्योंकि उसने पिछली बार कबीर विल्सन के साथ जैसा व्यवहार किया था और चीजें भी बहुत दूर तक चली गई थीं, इसलिए वह अब बाहरी काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। दुश्मन अक्सर एक दूसरे के रास्ते पार करते थे और कबीर विल्सन को मनोज जॉनसन से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि मनोज जॉनसन एक लेवल 3 कीमियागर था। वह मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल्स को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए चरम मार्शल संप्रदाय में उसकी अभी भी काफी प्रतिष्ठा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन उसके शिष्टाचार ऐसे थे। जब उसने कबीर विल्सन को देखा तो मनोज जॉनसन बेहद क्रोधित हो गया। अब मनोज जॉनसन भी चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कबीर विल्सन की फीस का भुगतान कर रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मनोज जॉनसन का प्रशिक्षु कबीर विल्सन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन का चरम मार्शल संप्रदाय में अपने नंबर 2 दुश्मन से सामना होगा। तुम पर भरोसा है? क्या तुम एक ट्रू क्यूई पिल को भी परिष्कृत कर सकते हो? यदि तुम परिष्कृत करने में असफल होते हो तो तुम्हें अपनी क्रिस्टल पत्थरों के साथ जड़ी बूटियों की लागत का भुगतान करना होगा, और यदि तुम 3 बार असफल होते रहते हो तो तुम्हें स्वचालित रूप से वापस ले लिया जाएगा। मनोज जॉनसन ने तिरस्कारपूर्वक बात की। बस एक पल पहले कबीर विल्सन ने अमृत गुप्ता से सीखा था कि इस कीमिया प्रतियोगिता के दौरान सभी सामग्री चरम मार्शल संप्रदाय द्वारा दी गई थी और किसी के पास परिष्कृत करने के लिए 10 दिन थे। यह मुख्य रूप से इसलिए किया गया था ताकि बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई पिल की जड़ी बूटियां जो बहुत लंबे समय से एकत्र की गई थीं, उनका उपभोग किया जा सके। इस तरह संप्रदाय न केवल जल्दी से बड़ी संख्या में ट्रू क्यूई पिल्स प्राप्त कर सकता था, बल्कि यह संप्रदाय के कीमियागरों को भी एक दूसरे से सीखने की अनुमति दे सकता था। एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। बेशक मैं कर सकता हूँ। कबीर विल्सन की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। इस समय प्रेम बजाज चिल्लाया, बड़े भाई कबीर न केवल ऐसा कर सकते हैं, बल्कि वह पहले स्थान पर भी आएंगे, जिससे 2 ट्रू एलिमेंटल पिल्स जीतेंगे। मैं थूकता हूँ। मनोज जॉनसन हंसी में फूट पड़ा। अगर यह बच्चा, जिसमें अभी भी माँ के दूध की गंध है, पहले स्थान पर आ सकता है, तो हम बूढ़े लोग जो कई सालों से चरम गोली प्रांगण में रह रहे हैं, तब कैसा महसूस करेंगे? अगर वह पहले स्थान पर आ सकता है तो ये पिता उसे एक शिक्षक के रूप में लेगा। कबीर विल्सन अपने दिल में इस बारे में सोचते हुए मुस्कुराया, जैसे कि वह अपने सामने देख सकता था कि यह पागल मुस्कुराता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी उसे एक शिक्षक के रूप में कैसा लग रहा था। चरम गोली प्रांगण में कई लोगों ने एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। कबीर विल्सन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी भी 17 साल का था, और इस उम्र में अगर वह एक हाई ग्रेड मॉडल लेवल पिल को परिष्कृत कर सकता था तो इसे अच्छा माना जा सकता था। हालांकि एक लो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई पिल को परिष्कृत करने के लिए वह अभी भी बहुत पीछे रह गया था। आखिरकार हर कोई जो ट्रू क्यूई पिल को परिष्कृत कर सकता था, वह जानता था कि 100 से अधिक बार असफल होने के बाद ही कोई सफलतापूर्वक एक ट्रू क्यूई पिल को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता था, और उन्होंने माना कि कबीर विल्सन इतनी बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों का उपभोग करने का खर्च बिल्कुल नहीं उठा सकता था। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, अगर कबीर विल्सन पहले स्थान पर जीत सकता है तो मैं एक अपवाद बनाऊंगा और उसे चरम गोली राजा प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। अध्याय 94 कीमिया प्रतियोगिता। यह एल्डर पिल की आवाज़ थी और कबीर विल्सन इसे अपनी मृत्यु में भी कभी नहीं भूलेगा। उसके शब्दों ने 8वें पिल प्रांगण में हर किसी को हिला दिया। चरम गोली प्रांगण में 8 छोटे प्रांगण शामिल थे और इनके ऊपर चरम गोली राजा प्रांगण था। केवल एल्डर पिल के पास इस प्रांगण में प्रवेश करने की योग्यता थी।
यदि तुम जीत नहीं सकते तो तुम मनोज जॉनसन को चरम मार्शल संप्रदाय से प्राप्त होने वाले सभी मूल लाभ दोगे, कैसा रहेगा? एल्डर पिल ने एक तिरस्कार के साथ कहा। कबीर विल्सन ने जवाब में हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, यदि मैं पहला आ सकता हूं तो मुझे न केवल एक अच्छी जगह पर जाने को मिलेगा बल्कि एक प्रशिक्षु भी प्राप्त होगा। तुम कभी नहीं जीत सकते। मैंने पिछले 5 लगातार वर्षों तक पहला स्थान प्राप्त किया। तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मनोज जॉनसन ने ठंडी मुस्कान दी और यह ऐसा था जैसे वह कबीर विल्सन की दयनीय हार को देख रहा था। एल्डर पिल द्वारा कबीर विल्सन के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की बात चरम मार्शल संप्रदाय में हर किसी को पता थी। लेकिन अब जब कबीर विल्सन भीतरी संप्रदाय में प्रवेश कर चुका था और उसे प्रचुर संसाधन प्राप्त हुए थे, तो एल्डर पिल ने वास्तव में इन आपूर्तियों को काटने की कोशिश की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन वास्तव में ऐसी बात के लिए तुरंत सहमत हो जाएगा। युवा हमेशा ऐसे ही होते हैं, वे कभी हार नहीं मान सकते। किसी दिन वे भुगतेंगे और कीमत चुकाएंगे। एलेक्जेंडर इस शर्त के बारे में जानने के बाद आह भरे बिना नहीं रह सका। मैं कहता हूँ एल्डर पिल, इस बच्चे ने 2 एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स खुले तौर पर उपहार में देकर आपको खुश करने का इरादा किया, फिर भी आप उसके खिलाफ क्यों काम करेंगी? हम्फ। एल्डर पिल ने ठंडी सी छींक ली और कहा, इस बच्चे ने अपने तथाकथित उपहार से कोई नुकसान नहीं उठाया है। जब मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करती हूँ तो मुझे परिष्कृत करने के लिए अन्य अतिरिक्त सामग्रियों का खर्च करना पड़ता है। उसका एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट उन दुर्लभतम में से था जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं उसे खोजने में विफल रही और इस उपहार को स्वीकार करने के लिए खुद को इस्तीफा देना पड़ा। यदि वह वास्तव में मुझे खुश करना चाहता था तो उसने अपनी छोटी प्रेमिकाओं के जोड़े के लिए 2 फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को परिष्कृत करने का अनुरोध नहीं किया होता। जब अलेक्जेंडर ने यह सुना और उसने वास्तव में एक बार फिर इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि इस मामले के संबंध में एल्डर पिल ने वास्तव में नुकसान उठाया था। मैं उसे निश्चित रूप से स्वेच्छा से मेरे सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर करूंगी। यदि वह अपनी गलतियों को मेरे सामने स्वीकार करता है और माफ़ी मांगता है तो मैं उसे अपना प्रशिक्षु भी ले सकती हूँ। एल्डर पिल ने बात खत्म करने के बाद वह उड़ गई। मुझे डर है कि यह उग्र लड़की कभी शादी नहीं करेगी। अलेक्जेंडर ने असहायता से मुस्कुराया। कीमिया प्रतियोगिता 3 दिनों के बाद शुरू होगी और 8वें छोटे पिल प्रांगण में आयोजित की गई। इन 3 दिनों के दौरान कबीर विल्सन ने खुद को अलग कर लिया और बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में चला गया। दूसरों ने सोचा कि वह प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन वे बहुत गलत थे। वह रिफाइनिंग वेपन स्क्रॉल में स्पिरिट वेन्स सेक्शन का अध्ययन कर रहा था। बहन सिमी, बहन भूमिका, इन प्रकार की स्पिरिट वेन्स के बारे में आप दोनों को मुझसे बेहतर समझना चाहिए। ये चीज़ें बहुत गहरी हैं और सभी प्रकार के अजीब प्रभाव पैदा कर सकती हैं। आप क्या सोचती हैं कि अगर मैं इन स्पिरिट वेन्स को एक गोली पर उकेरूं या कीमिया के दौरान आंतरिक रूप से स्पिरिट वेन्स को उकेरूं तो क्या होगा? अंगूठी के अंदर सिमी और भूमिका हैरान होकर चुप थीं। उन्होंने कभी ऐसी बात के बारे में नहीं सोचा था। उनकी राय में कीमिया केवल विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर गोली को संघनित करने की प्रक्रिया थी, न तो अधिक न ही कम। सिमी ने एक ठंडी सांस लेने के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें गोली को संघनित करते समय स्पिरिट वेन्स को जल्दी से उकेरने के लिए एक बहुत मजबूत दिव्य भावना की आवश्यकता होगी। यदि तुम इसे गोली के अंदर उकेरना चाहते हो तो तुम्हें एक और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता होगी। सही। इसके अलावा तुम्हें उपयुक्त स्पिरिट वेन्स को उकेरने की आवश्यकता होगी। मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि कुछ स्पिरिट रून्स थे जिनका प्राचीन काल में गोलियों के समान प्रभाव था। यदि इस तरह के स्पिरिट रून्स को डेंटियन पर उकेरा जाता तो ये किसी को जल्दी से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई इकट्ठा करने की अनुमति देगा। यदि इसे किसी के हाथ पर लगाया जाता तो उस हिस्से को भयानक ताकत मिलेगी। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन इस खबर से गुप्त रूप से खुश था। यदि वह वास्तव में गोलियों पर स्पिरिट रून्स बनाने में सफल होता तो यह उसे भविष्य में कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग किए बिना कई बार गोलियों के प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हालांकि उसे वर्तमान में स्पिरिट रून्स की बहुत कम समझ थी। 3 दिन बीत गए लेकिन कबीर विल्सन इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये स्पिरिट रून्स बस बहुत जटिल थे और उनमें निहित जानकारी का विश्लेषण, याद रखने और समझने के लिए एक बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी जो इतने कम समय में करना असंभव था। ये कीमिया प्रतियोगिता सिर्फ एक छोटे पैमाने की घटना थी जो साल में एक बार आयोजित की जाती थी। हालांकि हर 10 साल में एक बड़ी भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। उस समय न केवल चरम मार्शल संप्रदाय में सभी कीमियागर भाग लेंगे, बल्कि पूरे चरम मार्शल प्रांत में कीमियागर भी इस प्रमुख घटना में भाग लेने के लिए यहाँ यात्रा करेंगे। बहुत से लोग एक कीमिया प्रतियोगिता की प्रक्रिया को देखने में अनिच्छुक थे क्योंकि यह अपेक्षाकृत उबाऊ थी। जब तक यह एक भव्य प्रतियोगिता नहीं थी, उस मामले में दृश्य न केवल शानदार था बल्कि जीवंत भी था। इसके अलावा कभी कभी कुछ अजीब दृश्य भी होते थे। बड़े भाई कबीर, तुम ये कर सकते हो। हम 10 दिन बाद यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
इस बार प्रेम बजाज विशाल शर्त के कारण कबीर विल्सन के बारे में चिंतित था। हालांकि उसने कहा कि वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता जीत जाएगा, अगर वह हार गया तो वह बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। एल्डर पिल आए और ठंडेपन से कहा, कबीर विल्सन, तुम्हारी कीमिया प्रक्रिया का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। मैंने सुना है कि तुमने 1000 ट्रू क्यूई पिल्स जीती थीं और ये तुम्हें धोखा देने से रोकने के लिए है, जो शायद तुम्हारा जीतने का एकमात्र तरीका है। कबीर विल्सन ने असहायता से आह भरी, एल्डर पिल, उन ट्रू क्यूई पिल्स में से केवल 700 शेष हैं। मैंने 100 प्रेम बजाज को दिए और 200 अमृत गुप्ता और देवान को बेचे। यहाँ मैं तुम्हें शेष 700 ट्रू क्यूई पिल्स हिरासत के लिए दूंगा ताकि तुम मुझ पर धोखा देने का आरोप न लगा सको। कबीर विल्सन ने तुरंत 7 बक्से सौंप दिए, जिससे एल्डर पिल हैरान रह गई। जब दूसरों को पता चला कि कबीर विल्सन के पास 700 ट्रू क्यूई पिल्स थीं, तो वे ईर्ष्या से उसे घूरने के बिना नहीं रह सके। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने कबीर विल्सन से लड़ने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि उनकी ताकत में एक बड़ा अंतर था। अगर चरम मार्शल संप्रदाय को उनके कार्यों के बारे में पता चलता तो उनके शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो जाते। एल्डर पिल ने जेड बक्से खोले और पुष्टि की कि उनके अंदर 700 ट्रू क्यूई पिल्स थीं। बाद में उसने उन्हें अपने खुद के भंडारण कंगन के अंदर रखा। केवल एल्डर स्तर पर ही किसी के पास इतना परिष्कृत और सुंदर भंडारण उपकरण होगा। एल्डर पिल भी ये देखना चाहती थी कि कबीर विल्सन अंत में ट्रू क्यूई पिल को कैसे परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। उसने ये भी विश्वास नहीं किया कि कबीर विल्सन अपनी कम उम्र में उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई क्योंकि हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत कमरा मिला, जो बदले में एक शिष्य द्वारा संरक्षित था। इसके अलावा उनकी पूरी कीमिया प्रक्रिया एल्डर प्रांगण में प्रसारित की जा रही थी, जिसे कुछ बूढ़े पुरुषों द्वारा गहनता से पर्यवेक्षण किया जा रहा था ताकि कोई भी धोखा देकर जीत न सके। कबीर विल्सन ने सीखा कि सबसे तेज किसी ने ट्रू क्यूई पिल्स के एक सेट को परिष्कृत किया था, वह आधा घंटा था। हालांकि अगर उसने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का इस्तेमाल किया तो वह आधे घंटे में ट्रू क्यूई पिल जड़ी बूटियों के 2 सेटों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। इसे कम चौंकाने वाला बनाने के लिए उसने इसे धीमा करने का इरादा किया और प्रति घंटे जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत किया। साथ ही इस तरह वह अधिक आराम से रह सका। एल्डर पिल ने कबीर विल्सन के ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को खोला और बहुत सुंदर और अच्छी सामग्री द्वारा गढ़े जाने के अलावा उसे इसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं मिला। इसके उपयोगों के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति ब्रिलियंट फनेस का चुना हुआ मालिक था, अन्यथा एल्बर्ट ने कभी भी इस कीमिया भट्टी को लापरवाही से बाहर नहीं निकाला होता और इसे जुए के दांव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया होता। एल्डर पिल, आमतौर पर आपको ट्रू क्यूई पिल जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में कितना समय लगता है? साथ ही आप एक सेट में कितनी गोलियां बना सकती हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। सबसे तेज मैं 1 और आधे घंटे में जड़ी बूटियों के 2 सेटों को परिष्कृत कर सकती हूँ। भट्टी में गोलियों की सबसे अधिक मात्रा 6 गोलियां होंगी, लेकिन तब परिष्कृत करने का समय बढ़ जाएगा। एल्डर पिल ने सच्चाई से जवाब दिया। वह भी इन परिणामों पर अपेक्षाकृत गर्वित थी। अपने स्तर पर कीमियागर हमेशा उच्च स्तर की गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रहे थे। कभी कभी संप्रदाय में निम्न स्तर की गोलियों की कमी होती थी और उन्हें भी कार्य करने की आवश्यकता होती थी। उच्च स्तर की गोलियों को परिष्कृत करते समय वे एकांतवास में चले जाते थे। एल्डर पिल कई वर्षों तक एकांतवास में नहीं गई थी क्योंकि वह जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही थी। इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों का भुगतान चरम मार्शल संप्रदाय द्वारा किया गया था, लेकिन अगर वे कुछ भी परिष्कृत करने में विफल रहे तो उन्हें क्रिस्टल पत्थरों के साथ संप्रदाय को चुकाने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि परिष्कृत करते समय हर कोई सामान्य से भी अधिक सावधान था। उन्होंने बहुत तेजी से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें इसके परिणामों का डर था, लेकिन कबीर विल्सन के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस था। अगर वह तेज जाना चाहता था तो वह तेज जाएगा। यदि वह अपनी परिष्कृत गति की सीमा तक पहुंचना चाहता था तो वह आधे घंटे में ट्रू क्यूई पिल जड़ी बूटियों के 3 सेटों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। एल्डर पिल ने कबीर विल्सन को जड़ी बूटियों के साथ कुशलता से निपटते देखा, बिना उन्हें देखे भी, जबकि एक ही समय में कई सेटों को संसाधित कर रहा था। प्रत्येक सेट के लिए मात्रा एक समान थी और जरा भी बंद या अलग नहीं थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोगों ने अपनी जीभ चूस ली। केवल वही लोग जिनके पास परिष्कृत करने में बहुत अनुभव था वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। चरम मार्शल संप्रदाय के अंदर भी केवल कुछ बूढ़े पुरुष ऐसा कर सकते थे। अध्याय 95 प्रतियोगिता का परिणाम। क्या तुमने पहले भी ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत किया है? एल्डर पिल ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। बेशक, मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं आया, कबीर विल्सन ने लापरवाही से कहा और पलक झपकते ही वह पहले ही कई सेट सामग्रियों को संसाधित करना समाप्त कर चुका था और उसने जड़ी बूटियों को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रखना शुरू कर दिया था। एल्डर पिल का महत्वपूर्ण रूप से नकाबपोश सुंदर चेहरा सदमे से भरा था। 17 साल का और पहले से ही एक लो ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल को परिष्कृत करने में सक्षम था।
यह उसके लिए एक झटका था और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपने जन्म के बाद से किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसे वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली मान सकती थी। ये पहली बार भी था जब उसने इस स्तर के एक प्रतिभाशाली के बारे में सुना था। एल्डर पिल चुप थी और गंभीरता से कबीर विल्सन को परिष्कृत करते हुए देखा, लेकिन अगला दृश्य उसे खून की उल्टी करने के लिए मजबूर कर दिया। कबीर विल्सन वास्तव में परिष्कृत करते समय जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करने के लिए भी अपना ध्यान हटा रहा था। क्या तुमने पहले ही इस गोली को परिष्कृत कर लिया है? एल्डर पिल ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर लौ को बदलते हुए महसूस कर सकती थी। लौ अचानक बड़ी हो जाएगी, फिर अचानक छोटी हो जाएगी, और इन सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाना बहुत मुश्किल था। वह इन सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने में लगभग सक्षम नहीं थी, और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि आग को नियंत्रित करने की कबीर विल्सन की क्षमता बस शानदार थी। कबीर विल्सन ने अनमने ढंग से कहा, कीमिया बहुत उबाऊ है और इसमें बहुत समय लगता है। केवल इस तरह से ये थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम्हारी भट्टी फट जाएगी? इस तरह दो जगहों पर दिमाग को हटाना आसानी से विफलता का कारण बन सकता है। एल्डर पिल ने छींक ली। गोलू गोलू, मैं वर्तमान में 3 जगहों पर अपने दिमाग का उपयोग कर रहा हूँ। एक तरफ गोली को परिष्कृत करने के लिए, दूसरी तरफ जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करने के लिए, और तुमसे बात भी कर रहा हूँ। कबीर विल्सन हंसते हुए बोला, और यह सुनकर एल्डर पिल उसे पीटने का इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन वह ये भी स्पष्ट रूप से जानती थी कि गोलियों को परिष्कृत करते समय ये कितना थकाऊ और उबाऊ हो सकता था। कबीर विल्सन ने अपनी गति को धीमा कर दिया, और वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग केवल तभी कर सकता था जब वह गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया से परिचित था। वह अपने दिमाग को कई जगहों पर हटा सकता था, और यह न केवल ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के कारण था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह मुख्य रूप से कीमिया की अपनी सूक्ष्म भावना पर निर्भर था। ये भावना उसकी प्रतिभा थी, अन्यथा वह इतनी आसानी से कीमिया को कभी नहीं सीख पाएगा। सभी सामग्रियां एल्डर पिल के पास थीं, और उसने पहले कबीर विल्सन को केवल 10 सेट दिए, उसके पूरी तरह से परिष्कृत होने का इंतजार करते हुए, लेकिन कबीर विल्सन ने उन्हें जल्दी से व्यवस्थित कर लिया था। इस छोटे से निजी कमरे में 10 चौकोर बक्से जमीन पर रखे गए थे, जो ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां थीं। एल्डर पिल, मेरी उम्र में अगर मैं चरम गोली राजा प्रांगण में प्रवेश करता हूं तो क्या फायदे हैं? जैसे मुझे क्या मिलेगा? कबीर विल्सन ने पूछा, और सोचते हुए कि वह रहस्यमय एल्डर पिल के साथ 10 दिन या तो उसके दिल में रह सकता है, वह कथनीय रूप से उत्साहित था। अगर तुम वास्तव में प्रवेश कर सकते हो तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, लेकिन यह मुझ पर भी निर्भर करेगा क्योंकि चरम गोली प्रांगण का प्रबंधन मेरे द्वारा किया जाता है। एल्डर पिल ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा। एल्डर पिल, मैं आपको थोड़ा हेल स्पिरिट ग्रास दूं तो कैसा रहेगा, और हम पिछली बातों को भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरू करते हैं। ये कैसा लगता है? एल्डर पिल की रहस्यमय नफरत के बाद कबीर विल्सन के अच्छे दिन नहीं थे। हमारे बीच कभी कोई नफरत नहीं थी। मैं बस अपनी पसंद के कारण ऐसा कर रही हूँ, एल्डर पिल ने कहा। कबीर विल्सन ने आह भरी और कहा, मैं एक जवाब के लिए हेल स्पिरिट ग्रास का उपयोग करूंगा, और तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। जैसा कि तुमने पहले कहा था, जब तक मैं जीतता हूँ तुम मुझे बता दोगी, लेकिन मैं उस समय का इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि हेल स्पिरिट ग्रास बहुत कीमती है, लेकिन मेरे लिए ये दुर्लभ नहीं है। एल्डर पिल ने एक ठंडी छींक के साथ कहा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कबीर विल्सन के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अचानक लगा कि एल्डर पिल उससे गुस्से में थी, और यह एक छोटी लड़की की मानसिकता की तरह सरल है। उसने एक बार संदेह किया था कि क्या वह एल्डर पिल के दुश्मन का हमशक्ल था, और इसीलिए वह उससे इस तरह नफरत कर रही थी। अपनी गलती मुझसे स्वीकार करो और मेरे सामने हार मानो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, और शायद मैं तुम्हें अपना प्रशिक्षु भी ले सकती हूँ। एल्डर पिल की आवाज़ में कुछ गर्व था, और उसे लगा कि जल्द ही वह इस जिद्दी युवक को अपनी साड़ी के नीचे चतुराई से देखेगी। सपने देखो, मौत में भी नहीं। इसके बाद कबीर विल्सन ने एल्डर पिल पर कोई ध्यान नहीं दिया, और केवल कुछ अजीब महसूस किया क्योंकि एल्डर पिल स्पष्ट रूप से गुस्से के फिट में ऐसा कर रही थी जो बस एक छोटी लड़की की मानसिकता की तरह था। 1 घंटे से अधिक बीत गया। कबीर विल्सन ने कीमिया भट्टी खोली और 6 बैंगनी गोलियों को बाहर निकाला और इसे एक जेड बॉक्स में डाल दिया। फिर एक बार फिर से जड़ी बूटियों को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रखा और अधिक ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करना जारी रखा। उसके कार्य बहुत आकस्मिक थे, और सड़क के किनारे भाप बन बेचने वाले अपने बन को कैसे भाप देते हैं इसके समान दिखते थे। हालांकि एल्डर पिल जो ये देख रही थी वह बहुत हैरान थी, क्योंकि कबीर विल्सन वास्तव में ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा उसे जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में केवल 1 घंटा लगा, और एक सेट का उपयोग करके वह 6 गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। केवल अगर सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया जाए ताकि परिष्कृत करते समय कोई जड़ी बूटियां बर्बाद न हो, तो कोई 6 गोलियों को संघनित करने में सक्षम होगा। इसमें कुछ समय भी लगेगा और किसी की बहुत सारी आत्मा का भी उपभोग होगा, लेकिन कबीर विल्सन ने इसे इतनी लापरवाही से किया।
एल्डर पिल चुप रही और कबीर विल्सन के आकस्मिक रूप को देखते हुए उसके दिल में वह बहुत खुश नहीं थी। कबीर विल्सन द्वारा जड़ी बूटियों के एक सेट के इस परिष्करण को देखने के बाद वह स्पष्ट थी कि अंतिम विजेता कबीर विल्सन होने की संभावना थी। कबीर विल्सन ने एल्डर पिल पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब एल्डर पिल ने उससे पूछा तो उसने केवल कुछ शब्दों के साथ लापरवाही से जवाब दिया। ऐसा लगा कि वह गुस्से में था और इसने एल्डर पिल को गुप्त रूप से अपने दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय बाद और जड़ी बूटियों का एक और सेट एक बार फिर से बाहर परिष्कृत किया गया। कबीर विल्सन पूरे दिन और रात के लिए आराम नहीं किया और ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करता रहा। एक दिन बाद कबीर विल्सन ने 11 सेट जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर लिया था। इस गति ने एल्डर पिल को आश्चर्य के कारण अवाक कर दिया और कबीर विल्सन एक बार भी असफल नहीं हुआ। कबीर विल्सन की आंखों में अब ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करना चावल के गोले बनाने जैसा था, लेकिन लो ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल्स में वह केवल ट्रू क्यूई पिल को परिष्कृत करना जानता था। अन्य गोलियों को बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी और वर्तमान में उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर नहीं थे, इसलिए वह जड़ी बूटियों की खपत का खर्च नहीं उठा सकता था। 10 दिन जल्द ही बीत गए और कबीर विल्सन ने कुल 100 सेट जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया, जिसमें उसने कुछ समय के लिए आराम भी किया, जो कुल 600 ट्रू क्यूई पिल्स तक आया। ये कीमिया गति पूरे चरम मार्शल प्रांत में निश्चित रूप से पहली थी और अगर कबीर विल्सन कुछ परिवार को ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए तैयार था तो वह निश्चित रूप से बहुत जल्दी बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर कमाएगा। प्रतियोगिता के अंत में प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों जल्दी से पहुंचे और उन्होंने कबीर विल्सन को एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनके दिलों में उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उनकी राय में कबीर विल्सन को जीतने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। भाई जॉनसन, तुमने वास्तव में इस बूढ़े आदमी को अपने खिलाफ मोमबत्ती रखने में सक्षम नहीं बनाया। सिर्फ 10 दिनों में तुमने वास्तव में 400 ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत कर लिया। पिछले साल से 50 से अधिक, तो इस साल पहला स्थान तुम्हारा होना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी सम्मान के साथ मनोज जॉनसन को देख रहा था। मनोज जॉनसन का चेहरा गर्व से भरा था, लेकिन उसने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये सब किस्मत के कारण है। इसके अलावा मेरे और उस बच्चे के बीच, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है, एक शर्त थी, इसलिए मैंने जीतने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता हूँ। मनोज जॉनसन, पहले तुमने कहा था कि जब तक तुम मुझसे हारोगे तुम मेरे प्रशिक्षु बन जाओगे। क्या ये शब्द अभी भी मायने रखते हैं? कबीर विल्सन चला गया और मुस्कुराया। बेशक ये मायने रखता है, तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुमने मुझे हरा दिया है। मनोज जॉनसन ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच है तो ये सबसे मज़ेदार मजाक है जो मैंने सुना है। भले ही तुम लगातार 10 दिन परिष्कृत कर सकते हो, वह भी मुझे थोड़ा हैरान करता है। इस बार दूसरों ने एक के बाद एक खुलासा किया कि उन्होंने प्रत्येक ने कितनी ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत किया, और मनोज जॉनसन को छोड़कर अधिकतम दूसरों ने 200 या तो परिष्कृत किया, जबकि न्यूनतम 30 गोलियां थीं। बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया था, केवल 30 लोग, और उनमें से प्रत्येक चरम गोली प्रांगण के अंदर अपेक्षाकृत अच्छे कीमियागर थे। मनोज जॉनसन और अन्य कीमियागर सभी कबीर विल्सन पर हंसे, लेकिन अगले पल एल्डर पिल के शब्दों ने उनकी मुस्कान को जमा दिया। मनोज जॉनसन, तुम हार गए। इस बच्चे ने 600 ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत किया, एल्डर पिल ने कहा, और उसकी आवाज़ में नफरत का एक निशान था, क्योंकि यह वह परिणाम नहीं था जो वह देखना चाहती थी। अध्याय 96, एक प्रशिक्षु को प्राप्त करना। गोलू, एल्डर पिल, आप बहुत दयालु हैं। मुझे लगा कि आप जानबूझकर और सही तौर पर मेरे लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे थे। कबीर विल्सन ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके बाद 6 जेड बक्से बाहर निकाले, प्रत्येक में 100 ट्रू क्यूई पिल्स थीं। प्रांगण में मौत की चुप्पी छा गई। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि कबीर विल्सन वास्तव में सिर्फ 10 दिनों में 600 ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम था। हर किसी की आंखों में एल्डर पिल को देखते हुए संदेह का एक रूप था। एक पल के लिए उन्हें संदेह हुआ कि एल्डर पिल ने कबीर विल्सन को धोखा देने में मदद की थी, लेकिन फिर याद आया कि एल्डर पिल कबीर विल्सन से कितनी नफरत करती थी। ये पूरी तरह से असंभव था। इस समय एल्डर पिल के हाथ में 7 जेड बक्से थे। ये वे ट्रू क्यूई पिल्स थीं जिन्हें उसने पहले जब्त कर लिया था। उसके बाद उसने सभी बक्से खोले और सामग्री को सत्यापित किया, ये दिखाते हुए कि कोई धोखा शामिल नहीं था। हालांकि मैं ये परिणाम नहीं देखना चाहती थी। कबीर विल्सन ने वास्तव में 10 दिनों के भीतर 600 ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत कर लिया है। उसने केवल 100 सेट सामग्री का कुल खर्च किया। एल्डर पिल के शब्दों ने सभी को एक बार फिर से हिला दिया। केवल 100 सेट सामग्री, इसका मतलब यह था कि कबीर विल्सन जड़ी बूटियों के केवल एक सेट के साथ हर एक बार में 6 गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। असामान्य सनकी। अमृत गुप्ता ने अपने मुंह से ये शब्द थूक दिए। प्रेम बजाज का मुंह वास्तव में सिकुड़ने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके इतने करीब एक ऐसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला दोस्त होगा। मनोज जॉनसन के दांत कांप रहे थे। खुली आंखों से वह जमीन पर रखी ट्रू क्यूई पिल्स को घूर रहा था। जब तक वे एक कीमियागर थे, ये स्पष्ट था कि इन गोलियों को बहुत पहले परिष्कृत नहीं किया गया था।
इसके अलावा एक बक्से से निकलने वाली गर्मी के साथ ये स्पष्ट था कि उस विशिष्ट बक्से में गोलियों को 2 दिन पहले परिष्कृत किया गया था। मनोज जॉनसन और अन्य कीमियागर स्पष्ट रूप से यह निर्धारित कर सकते थे कि कबीर विल्सन के 6 बक्सों में ट्रू क्यूई पिल को बहुत पहले परिष्कृत नहीं किया गया था। इसके अलावा वे सभी बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे, नहीं, वे सभी शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता वाले थे। एल्डरपिल ने ठंडेपन से कहा, अब क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मुझे मानना होगा, इस साथी का कीमिया का स्तर बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि मैं भी ऐसा कर्तव्य पूरा नहीं कर सकती। उसकी प्रत्येक और हर एक ट्रू क्यूई पिल शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता की है। इसे जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट के साथ 6 गोलियां उत्पन्न करते हुए इतने कम समय में भी परिष्कृत किया गया था। मनोज जॉनसन अचानक हिल गया, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके दिल को शाब्दिक रूप से मृत महसूस हुआ। हालांकि कबीर विल्सन के प्रति अब उसके पास प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। वह क्या कर सकता था जब एल्डरपिल ने भी हार मान ली थी? ठीक अगले ही पल मनोज जॉनसन घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर कबीर विल्सन की ओर ठोक दिया, गरजते हुए चिल्लाया, शिक्षक, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। मनोज जॉनसन से ऐसा प्रणाम देखकर कई कीमियागर लगभग लड़खड़ा गए। उन्होंने बहुत उत्सुकता से खुद को 2 थप्पड़ दिए, ये जांचने के लिए कि क्या वे सपना देख रहे थे या नहीं। ट्रू मार्शल दायरे के एक कीमियागर ने अभी अभी एक शिक्षक लिया था जो मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में था। इसके अलावा वह एक युवक था। ये बस एक मजाक था, चरम मार्शल संप्रदाय का सबसे बड़ा और सबसे हास्यास्पद मजाक। कबीर विल्सन भी चौंक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मनोज जॉनसन उसे इतनी आसानी से एक शिक्षक के रूप में ले लेगा। यह आंशिक रूप से एल्डरपिल और अन्य कीमियागरों की उपस्थिति के कारण था। मनोज जॉनसन दूसरों का विश्वास खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, उसे उसके पीछे शाप दिया जा सकता था और उसके लिए वह मौत से भी बदतर था। प्रेम बजाज ने जोरदार तरीके से अमृत गुप्ता के मोटे हाथ को चुटकी ली, जिससे वह एक भयानक चीख निकाल दे। हा, यह एक सपना नहीं है, बड़े भाई कबीर जीत गए हैं। प्रेम बजाज हंसी में फूट पड़ा। अमृत गुप्ता ने भी इस बेतुकी वास्तविकता को स्वीकार करने से पहले एक गहरी सांस ली। गोलू गोलू, प्रशिक्षु कृपया उठो, कबीर विल्सन ने एक बिगड़ी हुई हंसी के साथ कहा, क्योंकि वह मनोज जॉनसन की ओर चला गया और उसे खड़े होने में मदद की। इस समय मनोज जॉनसन का दुख का वर्णन करना मुश्किल था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह कभी उस एक व्यक्ति को अपना शिक्षक लेगा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह उसे फिर कभी अपना सिर ऊंचा उठाने में असमर्थ बना सकता है। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है, कबीर विल्सन ने कहा, क्योंकि उसने मनोज जॉनसन को 100 ट्रू क्यूई पिल्स और एक एजी और प्रोफाउंड फ्रूट दिया। उसके इस उपहार ने सभी को भयभीत कर दिया। उनकी निगाहें तुरंत एजी और प्रोफाउंड फ्रूट पर जमा हो गईं। यहाँ लगभग हर कोई एक कीमियागर था। दुनिया में कौन एजी और प्रोफाउंड फ्रूट को नहीं पहचान पाएगा? ये कीमती और अत्यंत दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटी। छोटा उपहार, एजी और प्रोफाउंड फ्रूट एक छोटे उपहार के रूप में। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। मनोज जॉनसन के दोनों हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने कबीर विल्सन से तथाकथित छोटा उपहार लिया। वह मूल रूप से गहरा दुखी था, हालांकि अब वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। कम से कम कबीर विल्सन के लिए अपने शिक्षक के रूप में ये छोटा सा अभिवादन करना इतना बुरा नहीं था। वह कोई मूर्ख नहीं था और जानता था कि कबीर विल्सन उनके बीच के संघर्ष को हल करने का इरादा रखता था। धन्यवाद, बहुत बहुत, शिक्षक, मनोज जॉनसन ने कुछ चबाते हुए कहा। कबीर विल्सन, ये तुम्हारा पहला इनाम है। कल सुबह जल्दी चरम गोली राजा प्रांगण को रिपोर्ट करें। अगर तुम देर से आते हो तो इंतजार करो और दंड स्वीकार करो। एल्डरपिल ने कबीर विल्सन को एक छोटा जेड बॉक्स फेंक दिया, इससे पहले कि वह अन्य कीमियागरों के पास जाए जिन्होंने अपनी संबंधित परिष्कृत ट्रू क्यूई पिल्स को बाहर निकाला। एल्डरपिल, क्या मैं चरम गोली राजा प्रांगण में प्रवेश न करना चुन सकता हूं? कबीर विल्सन चिंतित था कि उसे इस रहस्यमय एल्डरपिल द्वारा वहां उत्पीड़ित किया जाएगा, जिससे उसका जीवन दुखी हो जाएगा। यह नहीं चलेगा। ये तुम्हारे और मेरे बीच एक सहमत शर्त थी। अगर तुम इनकार करते हो और इसका उल्लंघन करते हो तो तुम्हें चरम मार्शल संप्रदाय छोड़ना होगा। एल्डरपिल से एक ठंडी चीख गूंजी। कबीर विल्सन ने कड़वाहट से आह भरी। उसे अचानक लगा कि उसे और एल्डरपिल के बीच की शर्त से कोई फायदा नहीं हुआ। मनोज, हालांकि मैं अब तुम्हारा शिक्षक हूं, सबसे अच्छा मैं केवल ट्रू क्यूई पिल्स को परिष्कृत कर सकता हूं। शायद बाद में मुझे तुमसे कुछ सलाह भी मांगनी पड़ेगी। मुझे अपने शिक्षक के रूप में संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम ईमानदारी से आश्वस्त हो जाओगे कि मेरे पास तुम्हें शिक्षक कहने की योग्यता है। उस समय तुम मुझे फिर से इस तरह संबोधित कर सकते हो। कबीर विल्सन ने कहा। मनोज जॉनसन को हर दिन उसे शिक्षक कहने के लिए, यहाँ तक कि कबीर विल्सन को भी थोड़ा खेद महसूस हुआ। मनोज जॉनसन शायद क्या महसूस कर रहा था, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस बिंदु के संबंध में मनोज जॉनसन भी काफी आभारी था। वह जानता था कि अब से वह कबीर विल्सन के खिलाफ काम नहीं कर सकता, अन्यथा उसे गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा।
कबीर विल्सन के भीतरी संप्रदाय में प्रवेश करने से बहुत पहले उसकी प्रसिद्धि पूरे चरम मार्शल संप्रदाय में फैल गई थी। अब उसने न केवल कीमिया प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे चरम गोली राजा प्रांगण में प्रवेश करने की भी अनुमति दी गई, जिससे कबीर विल्सन और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। कबीर विल्सन और प्रेम बजाज अपने मार्शल प्रांगण में लौट आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे, प्रेम बजाज ने अचानक एक मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई कबीर, क्या तुम्हें याद है कि कुछ समय पहले मैंने कितनी अच्छी बहनों के बारे में बात की थी? कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, मुझे याद है, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि वे मुझसे घृणा करेंगी और मेरे साथ गंदगी की तरह व्यवहार करेंगी। मैं ऐसी बात गंभीरता से कैसे कह सकता हूँ? ये सिर्फ एक मजाक था। किसी भी तरह मैं तुम्हारे और उनके आमने सामने मिलने की व्यवस्था करूँगा। तुम अभी भी अकेले हो, तुम बस शादी कर सकते हो। प्रेम बजाज ने अपने चेहरे पर एक बिगड़ी हुई मुस्कान के साथ कहा। इस तरह वह असीमित संभावनाओं के साथ एक जीजाजी को प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो एक बहुत अच्छी बात थी। मेरी मंगेतर कियारा लुइस है। अगर तुम्हारी इन बहनों को मुझसे शादी करनी है तो उन्हें पहले उससे अनुमति लेनी होगी। कबीर विल्सन ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा। वर्तमान में वह बस जल्दी से ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश करना चाहता था और कियारा लुइस की तलाश में जाना चाहता था। जीजाजी, चलो। हालांकि मेरी बहनें कियारा लुइस जितनी प्रतिभाशाली नहीं हैं, वे सभी वास्तव में सुंदर हैं। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए प्रेम बजाज ने वास्तव में उसे पहले ही जीजाजी कह दिया था। अमृत गुप्ता ने यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया और प्रेम बजाज को एक अच्छी किक दी। हालांकि तुम्हारी बहनें वास्तव में बल्कि सुंदर हैं, एक ही समय में उनमें से प्रत्येक गर्व और अहंकार से भरी हुई है। कोई रास्ता नहीं है कि भाई कबीर उन्हें पसंद करेंगे। छोटे भाई कबीर, मेरी भी एक बहन है और उसकी प्रतिभा भी बुरी नहीं है। उसकी उपस्थिति भी इस कमीने की बहनों से बहुत बेहतर है, उन रूढ़िवादी वेश्याओं से। अमृत गुप्ता का मोटा चेहरा एक मुस्कान के साथ भरा हुआ था। मेरे प्यारे जीजाजी, तुम हमारे गुप्ता परिवार के भीतर टहलने के लिए किस समय जाना चाहते हो? मरे हुए सुअर, तुम्हें और मुझे लड़ना होगा, प्रेम बजाज ने गुस्से में कहा। प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता से इस नाटकीय नाटक को देखते हुए कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से सोचा कि उनकी इन छोटी और बड़ी बहनों से कभी न मिलना बहुत अच्छा होगा। विशेष रूप से अमृत गुप्ता की, शायद उसकी बहन उसके जैसी होगी और एक भारी वजन स्तर की महिला होगी।